नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरुधरा न्यूज। बात करते हैं आज की सिलेक्टेड और काम की मुख्य खबरों पर। भजनलाल सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में फिर बड़ा फेरबदल करते हुए 106 आरएएस और 74 आरपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। 7 आरएएस अफसरों के पहले किए गए तबादले रद्द किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने सभी अफसरों को तत्काल नई जगह पर ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में बड़ी मात्रा में खराब दवाएं, इंजेक्शन और सिरप बाजार में बिक रही हैं। पिछले दिनों सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत आने वाली दवाइयों के नमूने फेल होने के बाद अब 18 से ज्यादा कंपनियों की दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। बीपी शुगर की दवा के सैंपल फेल, इमरजेंसी में लगने वाले इंजेक्शन खराब, 18 से ज्यादा कंपनियों की दवाई जाँच में अमानक निकली है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करने वाली लद्दाख सिविल सोसाइटी की केंद्र से बातचीत विफल हो गई है। सोसाइटी के 6 सदस्यीय डेलीगेशन ने सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला है। पीएम मोदी का आज तेलंगाना और ओडिशा दौरा। सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर जाएंगे। जाजपुर में 19,600 करोड़ के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। चुनाव आते जाते रहेंगे, पर बंगाल में तृणमूल की सत्ता रहेगी। ममता बोली, चुनाव के समय कुछ लोग दिल्ली से आ जाते हैं, फिर पूरे साल नहीं दिखते। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री रात वहीं बिताएंगे। जीप सफारी और हाथी की सवारी भी करेंगे। केजरीवाल बोले, ईडी का समन गैर कानूनी। एजेंसी से कहा 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हो जाऊंगा। दिल्ली में 18+ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000। बजट के दौरान वित्त मंत्री की घोषणा। बोली, राम राज्य के लिए 9 साल दिन रात मेहनत की। गहलोत बोले, हिंदुओं और राम भक्तों को बांट रही बीजेपी। कहा, पीएम 5 साल प्रचार करते रहे, देश किसके भरोसे चल रहा पता ही नहीं। अशोक गहलोत देश के सबसे झूठे मुख्यमंत्री। बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल बोले, कांग्रेस के 70% विधायक मेरे संपर्क में। पेपर लीक कर पास हुए 15 सब इंस्पेक्टर को पकड़ा। आरपीए में ले रहे थे ट्रेनिंग, 2 को घर से हिरासत में लिया, टॉपर भी शामिल। नफरती शो के लिए 3 टीवी चैनलों पर कार्रवाई। एंकर अमन सुधीर चौधरी के शो शामिल। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने विवादित वीडियो हटाने को कहा। सोनिया प्रियंका से मिलने पहुंचे हिमाचल के डिप्टी सीएम। लोकसभा चुनाव तक बदलाव के संकेत नहीं, विक्रमादित्य को तालमेल बनाकर चलने की सलाह। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन। राहुल गांधी ने खाट पंचायत में किसानों से किया संवाद। राघोगढ़ ब्यावरा में किया रोड शो। मोदी बोले, विपक्ष कहता है मेरा परिवार नहीं, देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, उन्हीं के लिए पूरा जीवन खपा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आप 15 जून तक दफ्तर खाली करिए। कोर्ट बोला, ये हाई कोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण, ऑफिस के लिए केंद्र से जगह मांगे। गोगा मेडी की पत्नी बोली, जयपुर पहुंची तो जौहर जरूर होगा, न्याय नहीं मिला तो वोट नहीं के लगे नारे। सीएम से वार्ता विफल, यात्रा जारी। जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया। गुजरात से सांसद बने रहेंगे, पिछले महीने निर्विरोध चुने गए थे। टिकट कटने पर सांसद राहुल कसवा ने जताई नाराजगी। बोले, मेरा गुनाह क्या था। 2 बार एमपी रहे बिश्नोई ने कहा, जहां कदर हो वहां बोलो। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई ने 30 जून तक की मोहलत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टियों को किसने कितना चंदा दिया 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को बताएं। ज्योति मेधा बोली, भड़ास बाद में निकालना, अभी मोदी को चुनाव जिताओ। 2 साल भाजपा के खिलाफ लड़ चुकी, इसलिए कार्यकर्ताओं की ताकत जानती हूँ। नोट लेकर सदन में वोट किया तो मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार। 25 साल पुराना फैसला पलटा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। भजनलाल सरकार में बन सकते हैं 3 और मंत्री। 16 जिलों से मंत्रिमंडल में कोई नहीं। 5वां टेस्ट खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। धर्मशाला में 3 पेसर उतार सकता है भारत। पाटीदार या पाटिकल में से कोई एक खेलेगा। WPL 2 में आरसीबी की वापसी। लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद यूपी वॉरियर्स को 23 रन से हराया। मंधाना और पेरी के अर्धशतक।